एक राजा जिसने अपने ही बनाए नर्क में हजारों को तड़पाया, एक सम्राट जिसकी तलवार से 2.5 लाख से ज्यादा जाने गई, लेकिन फिर एक नदी के बहते हुए खून ने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है चंड अशोक से धम्म अशोक बनने की। ये कहानी है कलिंग युद्ध की। अशोक एक ऐसा नाम जो अपने समय का सबसे ताकतवर सम्राट था, लेकिन साथ ही वो स्वभाव से क्रोधी और अहंकारी भी था। इतना क्रूर कि उसने खुद के बनाए यातना कक्ष को अशोक का नर्क कहा। एक ऐसा स्थान जहां कैदी चीखते चिल्लाते हुए दम तोड़ देते थे। इसी बर्बरता के कारण लोग उसे चंड अशोक कहने लगे थे। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अशोक का साम्राज्य उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैल चुका था। सिर्फ 2 ही राज्य उसके अधीन नहीं थे, तमिलनाडु और एक संपन्न गणराज्य कलिंग। कलिंग एक सुंदर, समृद्ध और स्वतंत्र भूमि, जहां कला, संस्कृति और व्यापार का मेल था, जहां लोग शांति से रहते थे और अपनी सभ्यता पर गर्व करते थे। लेकिन अशोक को यह आजादी चुभ रही थी। नंद वंश के समय कलिंग मगध के अधीन था और अब उसका स्वतंत्र होना मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहा था। और फिर आदेश हुआ कलिंग पर चढ़ाई करो। कलिंग भी कोई कमजोर राज्य नहीं था। जब अशोक की विशाल सेना पहुंची तो उसे वहां के योद्धाओं ने जबरदस्त प्रतिरोध दिया। रक्त की नदियां बहने लगी। हर चीख, हर तलवार की टंकार, हर गिरता हुआ सैनिक